बात कर रहा हूँ आप सभी के साथ। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर कर दें सभी ग्रुप में। आपका फेसबुक पर कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर है, क्योंकि आज का जो लेवल है वो इतना अच्छा लेवल है कि इसमें हम 40+ प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, साथ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको नोट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे आपको, मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आता है, इजी प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है कि फुलकारी क्या है। फुलकारी किसे कहते हैं, फुलकारी क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये कला होती है हरियाणा के अंदर, ये कला होती है। और इसका जो दूसरा नाम है शॉल बनाने की कला। शॉल बनाने की कला क्या होती है भाई? शॉल बनाने की कला होती है भाई, शॉल बनाने की कला होती है। प्रश्न आ सकता है शॉल किसे कहते हैं? फुलकारी को ही शॉल कहते हैं। एक प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है। दूसरा कंग, कंग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कंग किसे कहते हैं? तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कंग किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है, ये लाल रंग का एक ओढ़ना होता है। क्या होता है? लाल रंग का ओढ़ना होता है। लाल रंग का ओढ़ना होता है जो कि हरियाणा का पहनावा है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। देखो अगला जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है, गिद्धा क्या है? गिद्धा किसे कहते हैं? तो हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? तो झूमर नृत्य को ही, किसे भाई? झूमर नृत्य को ही हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं वो एक पंक्तियां गोल बना लेती हैं, एक प्रकार से झूमर की तरह बना लेती हैं, और वो एक दूसरे से प्रश्न भी करती हैं कई बार, तो उसे हरियाणवी गिद्धा कहते हैं। तो ये क्या है? हरियाणा का एक झूमर नृत्य है। झूमर नृत्य का दूसरा नाम हरियाणवी गिद्धा है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार बनते हैं, और आप नोट कर लें भाई साथ के साथ, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी इन प्रश्न की एग्जाम समय पर। और कोई भाई चाहता कि मैं नोट नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो भाई वो पेड बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये आपकी जो मेहनत है लिखने की वो समाप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हमने अपने बैच में डीपली कवर कराया है, और हर टॉपिक के साथ कवर कराया, और वही लेवल है बिल्कुल जो HSC पूछता है। तो 89 30 31 82 26 पर मैसेज करें। केवल एक बार आपको 199 रुपये देने, बार बार कोई फीस नहीं देनी है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस बैच की। हर टॉपिक की वीडियो क्लास, हर टॉपिक की PDF, और 2020 की करंट अफेयर फ्री है। ऑफर कब तक है? ये फ्री वाला जो करंट अफेयर हम आपको दे रहे हैं जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न घुमाने वाला प्रश्न है, जब मनोकामना पूरी हो जाती है, जब मनोकामना पूरी हो जाती है हरियाणा के अंदर, एक रीति रिवाज है। तो एक मंदिर है भाई, कौन सा मंदिर भी चलो मैंने आपको बता दिया, मंदिर है जहां पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। क्या चढ़ाए जाते हैं? मनोकामनाएं पूरी होने पर हरियाणा के किस मंदिर में पंखे चढ़ाए जाते हैं? तो मतलब कि वहाँ पर पंखे चढ़ाए जाते हैं। देखो घड़ी तो सभी ने सुना होगा भाई, घड़ी चढ़ाई जाती है। आप सोच रहे होंगे ये गलत करा दिया, भाई गलत नहीं है। सभी का ध्यान गया होगा कि मनोकामनाएं पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती हैं, और मैं इतना बता रहा हूँ वो अंबाला में चढ़ाई जाती हैं, और कोई दरगाह है उस पर चढ़ाई जाती है। तो आप कमेंट करके बताएंगे वो कौन सी दरगाह है। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। मुझे तो पता है, हर प्रश्न पता मुझे कहाँ से आता है, लेकिन आप इसका आंसर देंगे। ये HSC ने कई बार पूछा, और मुझे लगता है अब की बार इस प्रश्न को HSC पूछ सकता है। तो जब मनोकामनाएं पूरी होती है तो किस मंदिर पर पंखे चढ़ाए जाते हैं? तो आप इंतजार कर रहे होंगे इस प्रश्न का, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो नोट कर लेना भाई, प्रसाद गिरी मंदिर है। कौन सा? प्रसाद गिरी मंदिर। कौन सा? प्रसाद गिरी मंदिर है। और आप सोच रहे होंगे मंदिर का नाम मैंने बता दिया कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, झज्जर। कहाँ पर है भाई? ये झज्जर में है। तो मुझे उम्मीद होगी जिन भाइयों ने पेड बैच ज्वाइन किया उन्होंने इसका आंसर जरूर दिया होगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई साथ के साथ। कुछ प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अंदर या हरियाणा राज्य के अंदर जो फौजदार मामले होते हैं, नोट करें भाई, अच्छा प्रश्न है। जो फौजदार मामले होते हैं उनका निपटारा कहाँ पर किया जाता है, किस कोर्ट में किया जाता है? तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, और HSC ने इस प्रश्न को पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेशन कोर्ट। कहाँ पर होता है इनका निपटारा?
सेशन कोर्ट के अंदर। और सेशन कोर्ट कहाँ पर होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें साथ के साथ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भाई को ज़रूरत है पढ़ने के वो पढ़ सकता है, हरियाणा जीके का पेड बैच ज्वाइन कर सकता है। आप चाहते हैं कि हम बार बार पढ़ने से छूट जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई हमने मेहनत कराई है, मेहनत के हम आपसे ले रहे हैं। तो जिस भाई को नौकरी चाहिए और वो चाहता कि मैं बार बार नहीं पढ़ सकता, तो 199 रुपये खर्च करिए और यहाँ से आपकी जीके पूरी कवर हो जाएगी। जो आपका वीक पॉइंट है, मैथ है, इंग्लिश है, वो उसकी भरपाई यहाँ से हरियाणा जीके में ज़रूर होगी, हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आता है इजी प्रश्न बिल्कुल, सांग की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? सिंपल है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। सांग की शुरुआत हरियाणा में कब हुई? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है 1730 ईस्वी में। कब हुई भाई? 1730 ईस्वी में। लेकिन कई बार 1730 नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है अब की बार चेंज भी हो जाए, क्योंकि 1730 में जब सांग की शुरुआत हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ देश से पहले सांग की शुरुआत हरियाणा में हुई थी। तो हरियाणा की पर्सनल डेट भी पूछ सकता है, ये देश की है भाई सभी की, वैसे ये मानता है HSC। लेकिन मैं अगर हरियाणवी की बात करूं तो 1715 में भी इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हो गई थी? 1715 में इसकी शुरुआत हो गई थी। अगर दोनों डेट मिल जाए तो भाई फिर कंफ्यूजिंग होगी, ये आंसर होगा। अगर ये नहीं मिले तब भी ये आंसर होगा, और केस भी हो सकता है इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 1730 HSC ने माना है। ये नहीं मिलेगा, अगर ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना है। और एक रासलीला और रामलीला नृत्य था भाई, रामलीला और दूसरा रासलीला। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। रामलीला और रासलीला जो नृत्य है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो ये कौन सा काल था भाई हरियाणा के अंदर? ये कौन से काल में प्रसिद्ध था, या मतलब कि कौन सी शताब्दी में ये हरियाणा के अंदर शुरू किया गया? तो नोट कर लें, 16वीं शताब्दी में। कौन सी में? 16वीं शताब्दी में। अगर इसका क्षेत्र पूछ ले भाई आपसे कि रामलीला रासलीला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध था हरियाणा में, तो मैं आपको बता दूं ये दक्षिण क्षेत्र पड़ता है हरियाणा का। इसमें फरीदाबाद का जो खासकर है, बल्लमगढ़, इसे बलरामगढ़ कहते हैं। और दूसरा है आपका पलवल जिला। कौन सा? पलवल जिला, जिसका होडल क्षेत्र भी काफ़ी प्रसिद्ध है, डिस्ट्रिक्ट पलवल भी प्रसिद्ध है। तो ये खास प्रसिद्ध है। वैसे दक्षिण क्षेत्र आता है, ज़्यादातर फरीदाबाद बल्लमगढ़ ही पूछता है। तो ध्यान देना भाई, कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं हम? 16वीं शताब्दी की। तो नोट कर ले भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। आगे कुछ प्रश्न फिर से कवर कराएंगे आपके लिए, तो स्क्रीनशॉट लेने भाई साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न पूछा था भाई चीनी उद्योग। अब यहाँ से कंफ्यूजिंग होगी भाई, चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर पूछ ले भाई चीनी मिल, देखो सरस्वती चीनी मिल की मैं बात करूँ, सरस्वती जो चीनी मिल है उसकी मैं बात करूँ, ये 1933 में लगाई गई थी यमुनानगर में, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पूछ ले भाई गन्ना उद्योग, क्या पूछ रहा भाई? गन्ना जो उद्योग है वो हरियाणा का किस जिले का प्रसिद्ध है? वो आपका यमुनानगर। वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? वो भी आपका यमुनानगर का प्रसिद्ध है। ठीक है। अगर पूछ ले शुगर सिटी, क्या पूछ रहा भाई? शुगर सिटी किसे कहते हैं? तो पलवल है और दूसरा है रोहतक। लेकिन पूछिए भाई चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कंफ्यूजिंग होगी। देखो शुगर सिटी बिल्कुल सही बोलते हैं, पलवल को, रोहतक को, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिले, ये और ये, इसका तो मतलब ही नहीं है। तो सीधा आपको क्या मिलेगा? शाहाबाद। क्या मिलेगा? शाहाबाद। तो शाहाबाद में भी एक चीनी मिल है। या फिर प्रश्न आ सकता है चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था। तो ये शाहाबाद में जो चीनी मिल कब लगाई गई थी? 1984-85 में लगाई गई थी। और शाहाबाद आपका कहाँ पड़ता है? तो ये बिल्कुल ईजी, आप कमेंट करके हमें इसका आंसर देंगे, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। और देखते हैं कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा, कल्लन खान। अब मैं कुछ घराने से रिलेटेड प्रश्न करा रहा हूँ, तो देख ले भाई कल्लन खान। तो इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये एक गज़ल गायक है। कौन है भाई? ये गज़ल गायक है। कौन है भाई? गज़ल गायक है। और मैं इसकी बात करूँ, ये गुडियानी। कहाँ से? गुडियानी। और गुडियानी आपका कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी। ये कहाँ से है? रेवाड़ी से। नोट कर ले। पंडित जसराज को सभी जानते हैं। पंडित
जो पंडित जसराज है इसे सभी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार में इसका जन्म हुआ था। पीली मंडोर ये शायद में साथ वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। लेकिन ये किस घराने से थे? मेवात। किस घराने से इसका संबंध है? मेवात। घराना पूछता है, हरियाणा पुलिस में आया भाई, क्लर्क के एग्जाम में आया है, ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, पटवारी के एग्जाम में आया है जो लास्ट भर्तियां हुई हैं, या फिर मंडी सुपरवाइजर, मतलब कि बहुत सारी जितनी भी सारी भर्तियां उनमें ये बार बार बिल्कुल रिपीट होता है। तो इस पर ध्यान देना है। किस घराने से? मेवात से। जन्म हिसार में हुआ है। एक गजल गायक है कल्लन खां, ये भी कहाँ से है? गुडियानी रेवाड़ी से है। लेकिन 2-3 प्रश्न और बताता हूं जो HSC पूछ सकता है। अब की बार नोट करें भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न कौन सा बन सकता है? प्रश्न है अच्छपल। एक है भाई अच्छपल, ये भी क्या है? गजल, ये भी गजल गायक है भाई, नोट कर ले भाई। और इसका भी हरियाणा से संबंध है। और ये कहाँ के हैं वैसे? निवास कहाँ के, रहने वाले कहाँ के थे? दिल्ली दरबार के। कहाँ के हैं भाई? दिल्ली दरबार। कहाँ के हैं भाई? दिल्ली दरबार से इनका संबंध है। तो कहाँ से है? दिल्ली दरबार से इनका संबंध है। अगला है भाई जोहराबाई। तो भाई ये सभी जानते हैं, ये भी कौन है? गजल गायिका है। कौन है? गजल गायिका है। और इनका संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से। ये कहाँ से है? अम्बाला से। नोट करें भाई, ये प्रश्न भी एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न मैं कवर करा रहा हूँ सारे प्रश्न अच्छे हैं। अगला प्रश्न आप देख लेना भाई, 4-5 जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो ऐसे प्रश्न हैं बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हर शिफ्ट में वो प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 4-5 प्रश्न। पहला है कांच की चूड़ी उद्योग। दूसरा भाई लाख चूड़ी उद्योग। तीसरा भाई विचित्र आकार। तीसरा कौन सा भाई? विचित्र आकार। और चौथा प्रश्न है 1 2 3। फोर्थ है आपका सफ़ेद, लाल, हरी या नीली आ जाए। ठीक है, सफ़ेद, लाल, हरी या नीली। ठीक है ना। तो ये चूड़ी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कांच की जो चूड़ी उद्योग है इसका जो राइट आंसर होगा रोहतक। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक। नोट कर ले भाई, एक एक प्रश्न अच्छा है। अगला है लाख की चूड़ी उद्योग। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये HSC ने पूछा भाई एग्जाम में। तो ये है आपका महेंद्रगढ़। ये कहाँ का है? महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। ग्रुप डी के एग्जाम में आया है, क्लर्क के एग्जाम में आया और हर एग्जाम में अब आता है प्रश्न, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। एक है विचित्र आकार, जो प्राचीन समय में विचित्र आकार की जो चूड़ियाँ मिली थी, तो ये है भाई आंसर फतेहाबाद। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? फतेहाबाद में है। एक जो पूछ सकता है HSC सफ़ेद है या लाल है या फिर आता है कई बार आसमानी रंग। क्या आता है? आसमानी रंग। कई बार ऐसे भी आता है, या हरी नीली। अगर कोई दूसरे रंग आ जाए, डिफरेंस पूछ ले, तो सीधा आंसर होगा भगवानपुर। क्या होगा आंसर? भगवानपुर। और भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। भगवानपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से, और कुछ प्रश्न कवर कराऊंगा। अगले 2-3 प्रश्न और बचते हैं, वो और देख लें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, तैयारी करने में कोई इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, ज़्यादा देखते भी नहीं है लंबी वीडियो। तो अगला प्रश्न है अयोध्या प्रसाद गोलिया। इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न मेरे से रह गया था भाई। अयोध्या प्रसाद, लास्ट वीडियो डाली थी मैंने, उसमें ये रह गया था। तो अब इसके बारे में बताता हूँ भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अयोध्या प्रसाद जो गोलिया, इनका संबंध बादशाहपुर से है। कहाँ से है भाई? बादशाहपुर से है। और HSC ने प्रश्न कौन सा पूछा था? HSC ने प्रश्न पूछा था कि अयोध्या प्रसाद गोलिया क्या है भाई, क्या करते हैं? ये एक शायर है भाई। क्या है? शायर है। यही पूछा था, ऑप्शन में शायर मिला था। बिल्कुल आंसर क्या था? ये शायर है। कवि तो है लेकिन शायर है, ऐसे ही पूछता है। और अगर शायर ना मिले ना तो ये मिलेगा आपको गजल। क्या है? गजल गायक है। क्या भाई? ये गजल गायक है। कहाँ से है? बादशाहपुर से। और बादशाहपुर कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम। और एक और मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं, बादशाहपुर अब की बार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र था। अब की बार जो 2014 में हरियाणा के इलेक्शन हुए थे, क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा था भाई बादशाहपुर। कौन सा था भाई? बादशाहपुर। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर इससे पहले इलेक्शन की हम बात करें तो बड़ा विधानसभा क्षेत्र था बलरामगढ़। छोटा था शायद बलरामगढ़, बड़ा था आपका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे अभी थोड़ी सी दिक्कत, लोहार, वो ध्यान नहीं आया, सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये था भाई अब की बार, ठीक है ना। और छोटा था
नारनौल, अब की बार बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा है? नारनौल। तो लोहारू ही है मेरे हिसाब से, मुझे अब ध्यान आ गया, लोहारू ही है। और ये भिवानी में पड़ता है भाई, ये बड़ा था भाई, कहाँ पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। तो चेक कर लेना अब की बार। तो बादशाहपुर था, बड़ा छोटा नारनौल है। तो अच्छे प्रश्न मैंने कवर कराए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और चाहते हैं कि हमें ऐसे ही प्रश्न मिलते रहे तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जो भाई चाहते हैं कि हम प्रश्न नहीं लिख सकते, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, तो फ़ोन उठाइए, मैसेज करिए, 199 रुपये खर्च करिए और बैच आपका ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ से फुल कंप्लीट आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो जाएगी। PDF मिलेगी आपको, लिखने का झंझट बिल्कुल समाप्त, कोई टेंशन नहीं कैसी भी। तो बस इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में। बस आगे के लिए जल्दी ही अपडेट देंगे, आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे कुछ ना कुछ। और आपके लिए तो हम कुछ ना कुछ लेकर ही आए रहे हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड। हमारा जो लक्ष्य है आपका प्रश्न गलत ना हो, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। तो बस धन्यवाद।